Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we have to see Ohm's law. In last part we have seen circuit diagrams, potential difference in the electricity chapter. Electricity chapter हमने देख रहे हैं. Last हमने circuit diagrams देखे हैं, potential difference. This time today we are going to see Ohm's law. Ohm's law क्या है हम आज देखने वाले हैं. तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन वाइज वन बाय वन क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन, which two scientific phenomena considered while formulating the Ohm's law? When this scientist Ohm formulated the Ohm's law, कौन से दो इंपॉर्टेंट फेनामेना इसमें Ohm's law में? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है टू पॉइंट्स में. दैट पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है वोल्ट मीटर में मापा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में. ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? Yes. So this is regarding the scientific phenomena considered while formulating the Ohm's law. Which two things are considered here? Potential difference and electric current. Now the next, what is Ohm's law? तो Ohm's law ये दो phenomena पे ही डिपेंड है. जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है कंडक्टर से तो दो पॉइंट में क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट. यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया तो करंट भी कम होगा. ऑल ऑफ यू गॉट? नेक्स्ट, which condition is required to follow the Ohm's law? Ohm's law फॉलो होने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है? टेम्परेचर सेम होना चाहिए. अगर टेम्परेचर बदलते गए तो Ohm's law फॉलो होगा क्या? हाँ, तो ध्यान में रखिए छोटी छोटी बातें सीबीएसई के लिए. नेक्स्ट, डिफाइन रेजिस्टेंस बाय विच लेटर इट इज डिनोटेड. रेजिस्टेंस क्या है? Whatever the current flows in the conductor, that is resisted by something, and that is called resistance. जो करंट फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको उसका जो स्पीड कम करने का काम, उसको रेजिस्ट करने का काम जो फैक्टर करता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर. वेरी गुड. और विच इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओहम. आपको मालूम है ओहम? यस, आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम. हाउ टू राइट द ओहम? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस? V. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज V. तो V इज इक्वल टू IR. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. Which is the formula to calculate resistance? R is equal to, correct, resistance is equal to volt upon current. Very good. और तीसरा फार्मूला, which is the formula to calculate the current? I is equal to V upon R. Potential difference divided by what? Very good. Which is the formula to calculate current? Current आपको समझ में आया ना? करंट I is equal to V upon current is equal to V upon R. Now explain 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm यानी क्या है? ohm यानी क्या है? ये रेजिस्टेंस है. 1 ohm रेजिस्टेंस कब बनता है? जब इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंट में और करंट कितना प्रोड्यूस होता है? 1 एम्पियर. तब जाके 1 ओम रेजिस्टेंस बनता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? कैन यू राइट दिस इन द एग्जाम इजीली? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? करंट और रेजिस्टेंस का क्या नाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऑल ऑफ यू गॉट? हाँ.
रिवाइंड कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। मैंने पूरा ये टॉपिक जो है ना ओहम्स लॉ का, हर एक पॉइंट पे, हर एक सेंटेंस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये आपको एग्जाम के लिए जरूर काम आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं यही एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन ओहम्स लॉ पर आएंगे, यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व दैट ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल्ड। रेजिस्टेंस अगर डबल कर दिया, डबल बढ़ाया, तो करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डबल किया तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? Which component is used to regulate the current without changing the voltage? वोल्टेज चेंज किए बिना हमें करंट रेगुलेट करना है, करंट कम ज्यादा करना है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज टू रेगुलेट द करंट। करंट कम ज्यादा कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करके, और इसमें वोल्टेज चेंज होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस अगर चेंज करना है हमें इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? कौन सा कंपोनेंट यूज करते हो? रियोस्टैट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ यू गॉट क्लियरली? नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? एक्चुअली देखा जाए तो रेजिस्टेंस तो आपको मालूम है सर, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट कम करता है, लेकिन एक्चुअली क्या है साइंटिफिकली? दैट रिटार्ड द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रॉन फ्लोज ना स्पीडीली, दैट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट रिटार्डेड। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम करने का काम करता है रेजिस्टेंस, क्या बढ़ाने का काम करता है? All of you got simply? Yes, sir. Next, who provide higher resistance and who provide lower resistance? ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा और कम रेजिस्टेंस कौन? इंसुलेटर और कंडक्टर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा ना, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है। अगर इंसुलेटर का एग्जांपल ले लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से करंट कैसा फ्लो होगा? वेरी लेस और नथिंग। All of you got? In this way, today we have seen Ohm's law. Ohm's law क्या है? उसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें कौन सी है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, करेक्ट? और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस कैसे मापा जाता है? व्हाट एक्चुअली द रेजिस्टेंस? उसके बाद में अलग अलग फार्मूले करंट कैलकुलेट करने के, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं हम 1 ओम को, 1 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है, उसके बाद में करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, और कैसे मापते हैं क्या करंट रेगुलेट करंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए रियोस्टैट। ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, एंड द सब टॉपिक इज ओहम्स लॉ। ऑल ऑफ यू गॉट द ओहम्स लॉ? Yes, sir. ओके, थैंक यू।